देखिए, आपका सवाल है किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर एक तल के द्वारा उससे एक छोटा शंकु काटा गया है। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 भाग हो तो आधार के कितनी दूरी ऊपर से परिच्छेद काटा गया है। तो हम क्या करते हैं, एक शंकु हम रफ में बना लेते हैं। अब इस शंकु का क्या रहा है, ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और क्या है, इसी के समांतर एक छोटा शंकु काटा गया है। मान लिया जाए यहां से हम एक शंकु काट लेते हैं, तो इस शंकु का आयतन 1/27 भाग हो, किसका है, यदि इसका आयतन दिए गए शंकु का आयतन का 1/27, ये पूरे शंकु का आयतन का 1/27 भाग है, इसको O मानते हैं। यहां से इसको R1 मानते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। इसको A, B, C और D मान लेते हैं। अब इसका ऊंचाई तो नहीं दिया हुआ है, तो हम OC ऊपर वाले शंकु का ऊंचाई मानते हैं। माना OC बराबर H मानते हैं या H1 मानते हैं, इसको H1 मान लिए इस वाले भाग को। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब देखिए त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन सा बन रहा है, त्रिभुज OCD तथा त्रिभुज OAB में, इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है। ये कोण यानी COD, कोण COD इक्वल टू कोण AOB, ये कोण दोनों में है, उभयनिष्ठ है। AOB ये हो गया उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है जो दोनों त्रिभुज में हो। अब ये कोण समांतर है तो ये 90 डिग्री है, अर्थात कोण OCD बराबर कोण OAB प्रत्येक इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज OCD समरूप त्रिभुज OAB, ये इसका समरूप हो गया। समरूप मतलब सब तरह से बराबर। इसका ए समरूपता क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज का दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज का दो कोण समरूप यानी बराबर हो तो वे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो ये समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा भी अनुपातिक होगा। तो मान लिया बड़ा त्रिभुज का संगत भुजा R1 है और छोटा त्रिभुज का R2 है, इक्वल टू, अब फिर बड़ा त्रिभुज का हाइट है 30 बटे छोटा त्रिभुज का हाइट हम H1 माने हैं, H1 ले लिए। चलिए अब इतना हम इसको छोड़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि इसका आयतन दिए गए शंकु का आयतन का 1/27 भाग हो, तो बड़े शंकु का आयतन निकालते हैं। बड़े शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 पाई R, यहाँ R क्या है, R1 है, और H यहाँ पर मेरा 30 है, ये हो गया। अब इसका छोटे शंकु का आयतन क्या होगा, तो प्रश्नानुसार देखिए छोटे शंकु का आयतन क्या होगा, बड़े शंकु के आयतन का 1/27 गुना है। तो बड़ा शंकु का आयतन है 1/3 पाई R1 स्क्वायर गुना 30, ये बड़े शंकु का आयतन है। इसका 1/27 गुना है।
अब छोटे शंकु का आयतन जब निकालेंगे तो छोटे शंकु का आयतन 1/3 पाई। अब छोटा शंकु का त्रिज्या है R2, R2 पे स्क्वायर गुना हाइट है H1 इक्वल टू हो जाएगा 1/27 गुना 1/3 पाई R1 स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए पहले हम जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कराते हैं। 3 से कैंसिल होगा 10 बार में, ये कैंसिल हो गया। और क्या होगा, ये पाए और ये पाए दोनों बराबर में है, कैंसिल हो गया। नीचे का होगा, ऊपर का होगा। 3 नमा 27, ये कैंसिल हो गया। अब मेरा देखिए क्या क्या बचा है, R2 स्क्वायर। अब है यहाँ R2 स्क्वायर है और यहाँ पर R1 है, तो हमको एक में लाना होगा, या तो R1 में लाना होगा या तो R2 में लाना होगा। एक में लाना होगा तो R1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ बचा मेरा R2 पे स्क्वायर गुना H1। तो हम H1 का भी वैल्यू रख सकते हैं, तो H1 ही रखते हैं, डायरेक्ट एक साइड में करते हैं। H1 इक्वल टू यहाँ पर मेरा बचा है 1/9 गुना R1 स्क्वायर गुना 10, इतना बच गया है। और ये नीचे आएगा 1/R2 पे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं। जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/9 गुना, अब R1 इक्वल टू R1 ही रखते हैं, R1 इक्वल टू 30/H1 गुना R2 पे होल स्क्वायर गुना 10 ना 1/R2 पे होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये देखिए 1/9 गुना इसका स्क्वायर करेंगे 30×900 बटे H1 पे स्क्वायर गुना R2 पे स्क्वायर गुना 10 गुना 1/R2 पे स्क्वायर। अब ये R2 पे स्क्वायर और R2 पे स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका H1 बचा है, ये H1 और ये भी H1 है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 9 से ये कैंसिल होगा, 9 से 100 बार में। और देखिए कुछ बचा नहीं, बचा है, इसको इधर कर दिए तो यानी H1 गुना H1 पे स्क्वायर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। अब देखिए H1 और H1 स्क्वायर यानी H1 पे क्यू हो गया इक्वल टू 1000 सेमी क्यूब। तो H1 ये क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 का क्यूब रूट निकलेगा 10 सेंटीमीटर, यानी H1 इक्वल टू मेरा 10 सेंटीमीटर निकला। क्या, यहाँ से यहाँ तक का हाइट मेरा निकल गया है 10 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है, आधार के कितनी दूरी ऊपर से परिच्छेद कटा गया है, यानी आधार से यहाँ तक का दूरी, यानी आधार से काटे हुए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई तो कितना हो जाएगा, पूरा OA माइनस OC होगा, यानी OA आपका 30 है, OC निकला है H1 10 सेंटीमीटर अर्थात 20 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। ये 20 सेंटीमीटर ये ऊंचाई से काटा गया, यही आपका आंसर होगा। चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।